पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक लड़का यूमी को डेट के लिए पूछ रहा था, पर यूमी उसे साफ साफ मना कर देती है। वो लड़का इसका कारण पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तब यूमी कहती है, नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मुझे अभी इन सब चीजों के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। उन सबको ये तीनों छुपकर देख रहे थे। तब वो लड़की नीना कहती है, मुझे तो पहले से ही पता था कि यूमी उसे मना कर देगी, और वैसे भी ये लड़का अगर एक पॉपुलर लड़की को डेट के लिए पूछेगा तो रिजेक्ट तो होना ही था। तब युका भी कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो, और वैसे भी ये पहले मुझसे डेट के लिए पूछ चुका है। तब महारा कहता है, फिर तो इसने काफी गड़बड़ कर दी है। फिर वो युका से कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें छुपकर दूसरों की बातें सुनना पसंद है। तब युका कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो यूमी मेरी दोस्त है, इसलिए मुझे बस उसकी चिंता हो रही थी। वही दूसरी तरफ यूमी वहाँ से जाने लगती है। तब वो लड़का कहता है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। यूमी उसे इसके लिए भी मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद युका और नीना भी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो महारा से फोन मांगती है और उसमें अपना नंबर ऐड कर देती है और उससे कहती है, तुम मुझे मिस कॉल देना, मैं तुम्हारा नंबर भी सेव कर लूंगी। महारा को तो कुछ भी समझ नहीं आता है। तब युका कहती है, तुम ज्यादा मत सोचो, ये अब हमारा एक सीक्रेट है। ये देख के महारा सोचता है, अब लगता है मुझे एक और सीक्रेट रखना पड़ेगा। इसके बाद अगला सीन आता है। यूमी महारा से कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग वहाँ पर सब देख रहे थे, कहीं तुम्हें मेरी चिंता तो नहीं हो रही थी। तब महारा कहता है, यूमी क्या तुम सच में इतनी ज्यादा पॉपुलर हो। यूमी कहती है, हाँ तुम ये मान सकते हो, पर मैं युका जितनी नहीं हूँ। वैसे क्या तुम्हें जलन हो रही है। तब महारा कहता है, नहीं वो बात नहीं है, बट मुझे लगता है तुम्हें काफी परेशानी होती होगी। तब यूमी पूछती है, और भला वो कैसे है। महारा थोड़ा झिझकते हुए कहता है, ये तो बस मेरी अपनी फीलिंग्स है, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकता। तब यूमी उससे जबरदस्ती पूछने लगती है, मुझे जानना है तुम क्या सोचते हो, प्लीज अब बता भी दो। तब महारा बताने के लिए मान जाता है, पर वो कहता है कि तुम वादा करो कि तुम मुझ पर हंसोगी नहीं। यूमी इसके लिए मान जाती है। तब वो बताता है, मैं हमेशा सोचते रहता हूँ कि तुम इतनी पॉपुलर हो कि सब लोग तुमसे बात करना चाहते हैं, जिनमें से कुछ तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं तो कुछ तुमसे डेट करना चाहते हैं, और इन सब के बीच तुम्हें कुछ लोग ऐसे भी मिलते होंगे जिन्हें तुम पसंद नहीं करती हो। यूमी कहती है, हाँ तुम बात तो सही कह रहे हो। फिर महारा कहता है, और फिर उन लोगों से पीछा छुड़ाना सच में काफी मुश्किल होता होगा। वही अगर मैं मेरी बात करूँ तो ये कहना सही होगा कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है, पर कम से कम मुझे कुछ अनजान लोगों से रोजाना पीछा तो नहीं छुड़ाना पड़ता। एक तरह से मुझे इससे सुकून मिलता है। ये सब बातें सुन के यूमी कहती है, वैसे तुम बात तो सही कह रहे हो, पर मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। ये सुन के महारा थोड़ा सैड हो जाता है। फिर यूमी कहती है, महारा मुझे तुम्हारी यही बात तो अच्छी लगती है कि तुम अकेले रहकर भी खुश रहना जानते हो, और ये मैं बस एक दोस्त होने के नाते बोल रही हूँ, तो गलत मतलब मत निकाल लेना। वही महारा भी कहता है, तुम भी यहाँ मेरी बुक्स पढ़ती हो और मेरे साथ गेम्स खेलती हो, तो तुम भी कोई गलत मतलब मत निकाल लेना, मैं भी बस एक दोस्त होने के नाते बोल रहा हूँ। यूमी उसे चिढ़ाते हुए कहती है, देखो तो अब तुम्हें बड़ी बड़ी बातें भी बोलनी आ गई है, पहले तो तुम बस अकेले रहते थे। महारा भी कहता है, और तुम भी तो यहाँ मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करती हो। दोनों ऐसे ही एक दूसरे के मजे लेते हैं और फिर दोनों खूब एंजॉय करते हैं। इसके बाद स्कूल का सीन आता है। महारा बताता है कि यूमी और उसका फ्राइडे को बाहर जाने का प्लान फिक्स हो चुका है और आज ही वो दिन है। वहीं पर यूमी अपनी फ्रेंड से कहती है, मुझे घर पर कुछ काम है, इसलिए आज मैं जल्दी जाने वाली हूँ। तब नीना कहती है, आजकल तुम काफी ज्यादा स्माइल करने लगी हो, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, तुम अब हमारे साथ भी कम ही टाइम बिताती हो, सच बताओ तुम्हें घर पे कुछ काम है या फिर कोई बॉयफ्रेंड का चक्कर है। यूमी अपनी नजरें चुराने लगती है। युका कहती है, नहीं ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि यूमी का कोई बॉयफ्रेंड हो। वो यूमी से पूछती है। तब यूमी उनको बताती है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, और नीना तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ। तभी उनके पास कुछ लड़के आ जाते हैं। उनको देखकर महारा वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम महारा को देखते हैं जो कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया था। वो सोचता है, मैं कहीं अजीब तो नहीं लग रहा। तभी पीछे से यूमी उसका नाम लेती है। महारा एकदम से डर जाता है। वहीं पर यूमी तो भाई काफी ज्यादा मस्त लग रही थी, और अपना हीरो जो पूरा ब्लैक आउटफिट में होता है। यूमी कहती है, तुम तो पूरे ऊपर से नीचे तक ब्लैक हो रखे हो। तब महारा कहता है, मुझे तो सही लग रहे हैं, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। यूमी उसे समझाती है कि ब्लैक कलर के अलावा भी दूसरा कलर होता है, तो अगली बार तुम कुछ अलग कपड़े पहन कर आना। वही अगली बार का सुन के अपना हीरो थोड़ा शर्मा जाता है, क्योंकि इसका मतलब था कि वो फिर से घूमने के लिए आएंगे। इसके बाद दोनों आगे जाने लगते हैं। महारा कहता है, वैसे अपना मिलने का टाइम तो अभी नहीं हुआ था, तो फिर तुम इतना
जल्दी क्यों आ गई? तब यूमी कहती है, क्योंकि मुझे पता था कि तुम जल्दी आ जाओगे, इसलिए कहीं तुम्हें मेरा ज्यादा वेट ना करना पड़े, इसलिए मैं भी जल्दी आ गई। फिर दोनों एक जगह पर जाते हैं जहाँ महारा उसे लेकर जाता है। यूमी कहती है, वैसे मैं ऐसी जगह पर पहली बार आई हूँ और मुझे नई चीज देखना भी काफी ज्यादा पसंद है। वैसे भी जब मैं युका के साथ आती हूँ तो हम यहाँ पर कभी नहीं आते थे। तब महारा कहता है, हाँ तुम बात तो सही कह रही हो। वो उससे काफी फॉर्मल तरीके से बातें कर रहा था, मतलब कि उसे आसानागी कहकर बुला रहा था। तब यूमी कहती है, हम अब दोस्त बन गए हैं तो तुम अब मुझसे नॉर्मली बात कर सकते हो, मतलब कि तुम मुझे यूमी बुला सकते हो। महारा ये सुन के थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है, पहले तुम मुझे माँ की बोलोगी, तब मैं तुम्हें यूमी कहूंगा। तब यूमी कहती है, अभी हम इतने भी क्लोज नहीं हुए हैं, मैं तुम्हें माँ की नहीं बुला सकती। तब महारा भी कहता है, मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें यूमी नहीं बुला सकता, तुम सच में पागल हो। फिर इसके बाद दोनों थोड़ा स्नैक्स लेते हैं। महारा पूछता है, क्या तुमने अभी कोई मूवी देखी है? यूमी कहती है, हाँ मैंने एक देखी तो है, जिसका नाम शार्क एंजल था। ये वही मूवी थी जिसके बारे में वो उस दिन युका को बता रही थी, पर युका ने जाने से मना कर दिया था। वो बताती है कि इस मूवी में मुझे शार्क के विंग्स काफी अच्छे लगे, क्योंकि वो काफी बुरे CGI से बना रखे थे, जो देखने में बहुत फनी था। महारा कहता है, फिर तो मुझे वो देखनी है। तब यूमी कहती है, ठीक है, फिर हमारा अगले वीक का प्लान फिक्स हो गया, हम मूवी देखने चलेंगे। तब महारा कहता है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या तुम्हारी फ्रेंड्स को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम अगले वीक भी मेरे साथ घूमने का प्लान कर रही हो? यूमी कहती है, तुम उनकी चिंता मत करो, मैं उनके साथ फ्राइडे के अलावा किसी दूसरे दिन का प्लान बना लूंगी। वहीं पर उन दोनों को कुछ लड़की देख रही थी। वो कहती है, ये तो आसानागी है ना, जिसने उस लड़के को रिजेक्ट कर दिया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यूमी पॉपुलर है, उसी तरह वो लड़का भी पॉपुलर है। वो लड़की कहती है, मुझे नहीं पता था कि ये इस लड़के के साथ घूम रही है, पता नहीं इसमें क्या खास है। तब यूमी धीरे से कहती है, महारा मुझे माफ करना, अभी जो मैं करूँ उसके लिए। फिर वो एक फिंगर चिप्स उठाती है और कहती है, डार्लिंग अपना जरा मुंह तो खोलो। ये सुन के महारा तो एकदम शॉक हो जाता है। वो लड़की भी काफी हैरान हो जाती है। यूमी कहती है, डार्लिंग अब तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो? घर पे तो हम हमेशा ही एक दूसरे को खिलाते थे। वही बेचारे महारा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों कर रही थी। फिर वो कहती है, अच्छा तो तुम मुझे खिलाना चाहते हो। फिर वो खाने के लिए अपना मुंह खोल लेती है। महारा शर्माते हुए उसे वो खिला देता है। सच में सीन काफी फनी होता है। उनको देखकर वो लड़की कहती है, लगता है ये कोई दूसरी लड़की है, क्योंकि वैसे भी इस जैसे लड़के के लिए कोई सेंपाई जैसे पॉपुलर लड़के को क्यों रिजेक्ट करेगा। ये सुन के यूमी कहती है, आखिर तुम महारा के बारे में जानती ही क्या हो? वो उनसे बोलने ही वाली थी कि महारा उसे रोक लेता है और कहता है, तुम मुझे समझती हो, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। तब यूमी कहती है, इन लोगों ने पूरा मजा खराब कर दिया, चलो हम कहीं दूसरी जगह चलते हैं। इसके बाद फिर वो आर्केड में आते हैं। वहाँ पे दोनों खूब सारे गेम्स खेलते हैं और काफी मजे करते हैं। इसके बाद महारा कहता है, हमें बहुत देर हो गई है, इसलिए अब हमें चलना चाहिए। यूमी कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, पर पहले मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तब महारा वहाँ बैठकर सोचता है, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं यूमी जैसी लड़की के साथ यहाँ आऊंगा। लगता है मैंने कुछ अच्छे काम किए होंगे। तभी वहाँ पर युका और बाकी लोग आ जाते हैं। महारा उन्हें देखकर थोड़ा घबरा जाता है। तभी नीना पूछती है, युका क्या तुम इसे जानती हो? तब वो उसे बताती है कि हमारा क्लासमेट है और हम उस दिन इससे मिले भी थे, क्या तुम सब भूल गई? तब नीना को सब याद आता है। फिर युका वहाँ पर बैग देखकर पूछती है, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है? तब महाराज चुपके से यूमी को कॉल लगा देता है, जिससे यूमी को पता लग जाता है कि वहाँ पर युका आ गई है। महारा उन्हें बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तब युका कहती है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम हमारे साथ घूमने के लिए आ सकते हो, तुम अपने दोस्त को भी बुला लो। तभी नीना कहती है, युका तुम्हें ऐसे ही अचानक ये सब नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसको ये अच्छा लगेगा। तब युका कहती है, पर मुझे लगा कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना मजा आएगा, इसलिए मैंने पूछ लिया। वैसे क्या तुम्हें महारा अच्छा नहीं लगता? तब नीना कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उन सबकी बातें सुनकर महारा कहता है, सॉरी मुझे माफ करना, पर मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ सकता। और वैसे तुम सही हो कि ग्रुप में घूमना मजेदार होता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अकेले रहना पसंद है, या फिर यूं कहे कि वो तुम्हारी तरह नहीं सोचते, और शायद मैं उन लोगों में से ही हूँ। वैसे भी आज मेरा और मेरे दोस्त का प्लान है, तो हम वही करने वाले हैं। फिर वो वहाँ से भाग जाता है। फिर हम दोनों को देखते हैं। यूमी उसे अभी के लिए थैंक्स करती है और कहती है, ये 1 साल पुरानी बात है जब से मुझे ये चीजें पसंद आने लगी है, मतलब कि गेम्स खेलना और बाकी चीजें। वो कहती है, मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रही, पर मैं हमेशा से ही लीडर हुआ करती थी, जो क्लास को साथ लेकर चलती थी, और मैं ये काम काफी आसानी से कर लेती थी। पर
पर फिर मुझे एक दिन समझ आया कि लोग पहले तो आपसे खुश रहते हैं, फिर बाद में आप उनके लिए कुछ भी करो उनको उसकी कदर नहीं होती। तब महारा कहता है तो तुम जबरदस्ती वो काम करने लगी जो तुम्हें पसंद नहीं था। तब यूमी कहती है वैसे गलती मेरी ही थी, मैंने उन्हें कभी इस बारे में बोला ही नहीं, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे किस चीज में खुशी मिलेगी और अब मैं वही करना चाहती हूँ। इसके बाद दोनों ट्रेन में होते हैं। वो कहती है मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरा कोई ऐसा दोस्त हो जिससे मैं ये बातें शेयर कर सकूं। तब महारा कहता है फिर तो तुम्हें मुझसे पहले ही दोस्ती कर लेनी चाहिए थी। तब वो कहती है मुझे पता है, पर तुम मेरे पहले ऐसे दोस्त हो जो एक लड़का है। फिर वो एक खाली सीट देखकर कहती है महारा तुम इस पर बैठ जाओ, पर महारा मना कर देता है और उसे बैठने के लिए कहता है। तब यूमी कहती है मैं तो काफी फिट हूँ, इसलिए सीट की जरूरत तुम्हें है। फिर महारा वहाँ बैठ जाता है। तब यूमी कहती है मैं आज के लिए तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, मेरी वजह से तुम्हें थोड़ी परेशानी हुई, वैसे मैं बाद में युका से सब बात कर लूंगी। फिर वो अपना फोन देखती है, उसमें युका का मैसेज आया हुआ था। वो कह रही थी कि आज वो महारा से मिली और उसने उसे गुस्सा दिला दिया। ये देखकर महारा कहता है माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, मेरी वजह से तुम्हारी दोस्त परेशान हो गई। तब यूमी कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी दोस्ती में तो ये सब चलता रहता है। फिर वो उसके सर पर हाथ रखते हुए कहती है लगता है तुम्हें नींद आ रही है, तुम यहाँ सो सकते हो, मैं तुम्हें उठा दूंगी। तब महारा उसे थैंक्स करता है और सो जाता है। तभी यूमी धीरे से कहती है माँ की तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद स्कूल का सीन आता है। युका महारा से माफी मांगने लगती है। तब महारा कहता है नहीं, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी है। तब युका कहती है मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, मुझे लगा साथ में घूमना अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया था। तब महारा कहता है मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है और मुझे पता है कि तुम बस मेरे साथ अच्छे से बात कर रही थी। तब युका कहती है तो अब तुम मुझसे नाराज नहीं होना। फिर वो खुश होते हुए कहती है अच्छा, तो अगर तुम आज फ्री हो तो मैं तुमसे और भी कुछ बात करना चाहती हूँ। तब महारा कहता है हाँ, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तब युका उससे कहती है तुमने मुझे जो नंबर दिया था मैं तुम्हें उस पर कांटेक्ट करूंगी। ये सुन के बाकी लोग कहते हैं इसके पास युका का नंबर भी है। वो लोग महारा को काफी घूरने लगते हैं। तब महारा घबराते हुए कहता है मुझे लगता है ये बात हमने सीक्रेट रखनी थी ना। तब युका को समझ आता है कि उसने गड़बड़ कर दी है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी महारा के पास यूमी का मैसेज आता है। वो उससे दोबारा घूमने जाने के लिए कहती है। फिर इसके बाद तीनों घर जाने लगते हैं। युका कहती है महारा तुम चिंता मत करना, यूमी ये सब सीक्रेट रखेगी। और यहाँ पे दोनों ऐसे बिहेव करते हैं जैसे पहली बार मिले हो। फिर युका यूमी से कहती है लगता है नीना हमारा पीछा कर रही है, तो क्या हम यहाँ से भाग चले। फिर यूमी महारा का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगती है। उन्हें भागते हुए देख नीना कहती है तुम ऐसे बचकर नहीं जा सकती। यूमी कहती है तुम अपने सपने में हमें पकड़ लेना, अभी हम तुम्हारे हाथ नहीं आने वाले। इसके बाद युका मैसेज करती है तो हम अब कहाँ मिलने वाले हैं। तब महारा कहता है हम मेरे घर पर मिल सकते हैं, मेरा घर पास में ही है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तब यूमी उससे कहती है अरे बुद्धू, ऐसे पहली ही मीटिंग में लड़की को अपने घर पे कौन बुलाता है। पर फिर इसके बाद तीनों महारा के घर पे होते हैं। यूमी कहती है तो आज हम पिछले वीक के बारे में बात करने वाले हैं, पर इससे पहले तुम मुझे ये बताओ तुम दोनों ने अपना नंबर कब शेयर किया। तब युका उसे वो सब बातें बता देती है और कहती है मुझे पता है ऐसे दूसरों की बातें सुनना गलत है, पर मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए हम देखने चले आए। महारा भी उससे माफी मांगता है। तब यूमी उन्हें अपने पास बुलाकर उनके सर पे मारती है और कहती है ये तुम्हारी पनिशमेंट है। फिर वो असल मुद्दे की बात करती है और युका एक बार फिर महारा से उस दिन के लिए माफी मांगती है और कहती है मुझे पता है तुम अपने दोस्त के साथ वहाँ मजे कर रहे थे और मैंने तुम्हारा मूड खराब कर दिया। तब महारा कहता है नहीं, माफी तो मैं मांगना चाहता हूँ, मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। और फिर वो उससे सब बता देता है कि वो उस दिन क्यों गुस्सा हो गया था। वो अपने दोस्त के बारे में उन सबको नहीं बताना चाहता था। तब युका कहती है लगता है तुम अपने उस दोस्त को काफी पसंद करते हो। ये सुन के यूमी और महारा शर्म के मारे एकदम लाल हो जाते हैं और तब यूमी कहती है अब हमें घर चलना चाहिए। फिर वो अपना बैग उठाने लगती है, पर तभी युका महारा से कहती है अब जब हमारे बीच में सब सॉर्ट हो गया है तो महारा मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।